नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वांसांस शीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय शरीर जीर्णान्यानि शयाति नवानि तेहि। श्रीमद् भागवत गीता का ये 2 श्लोक बताते हैं कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों का धारण करता है, ठीक उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। दूसरा श्लोक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को न कोई शस्त्र भेद सकता है, नष्ट कर सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। और न ही कोई अग्नि आत्मा को जला सकती, न च क्लेदन्त्यापो। और न ही कोई तापमान, चाहे जितना तापमान हो, वो आत्मा को जला सकता है। कोई ऐसा तापमान नहीं। न शोषयति मारुतः। और न ही कोई वायु आत्मा को सुखा सकती है। साथियों, सज्जनों, ये हमारे पिताश्री आज 19 अक्टूबर 2024 है और इस प्रभात बेला में आज उनकी पुण्य तिथि है। ठीक 30 वर्ष पहले 19 अक्टूबर 1994, 19 अक्टूबर 1994 को हमारे पिताश्री श्री बानेश्वर कमल जी का सतलोक गमन हुआ था। इनकी असीम अनुकंपा, इनके स्वाशीष से हम सभी परिवारजन निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। अनंत यात्रा पर निकले पिताश्री का आशीर्वाद हम सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मेरी शुभचिंतकों, मेरे अग्रजों, मेरे अनुजों, मेरे समस्त परिवारजन और ग्राम मवैया के निवासी जन, हमारे रिश्ते नातेदार सभी को आज पिताश्री की पुण्य तिथि पर मैं सबको तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके प्रति, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पिताश्री का मनोबल ऊंचा किया है। उनका इस पृथ्वीलोक पर उनकी कृतित्व एवं व्यक्तित्व को निखारने में योगदान दिया है। उनका यहाँ इस पृथ्वीलोक पर सुख और समृद्धि से निवास करने हेतु सहायता प्रदान की है। उन सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट, अपने पिताश्री का सबसे बड़ा पुत्र होने का भी मुझे गौरव प्राप्त है। पिताश्री से मेरी बात हुआ करती थी जब इंडियन एयरफोर्स 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो हमको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, कर्तव्य परायणता की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, डिवोशन की शिक्षा,
उन्हीं से प्राप्त हुई हमें। मेरी माता श्री आज मौजूद है और वो हमारे दोनों माता और पिता का कर्तव्य निभा रही हैं। हम सभी बंधु बांधव उनके मार्ग निर्देशन में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं। शैक्षणिक रूप से समृद्धशाली हैं, आर्थिक रूप से समृद्धशाली हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं और इसी तरह से अपना अनुशासन से इंडियन एयरफोर्स की सेवा में मुझे मेरे पिताश्री और माताश्री की प्रेरणाप्रद वचनों के साथ 29 अप्रैल 1980 को मुझे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भारत सरकार को, इंडियन एयरफोर्स को भी अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताश्री, माताश्री, परिवारजनों, रिश्ते नातेदारों, भारत सरकार, वायुसेना की बदौलत मैंने DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पोटा क्लास 1 फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्टेंट क्लास 1 कोर्स और 15 वर्षों के उपरांत फार्मासिस्ट की भी डिप्लोमा मुझे उत्तर भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रदत्त है। जनरल नर्सिंग का भी सर्टिफिकेट मुझे भारतीय वायुसेना द्वारा दिया गया है। उसके उपरांत भी मैंने MA इन हिंदी साहित्य से MA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से और LLB किया, B.Ed किया। भारतीय वायुसेना की 20 वर्षों की स्वर्णिम सेवा के उपरांत 30 अप्रैल 2000 को मैं सेवानिवृत्त हुआ और निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहा। 10 सितंबर 2001 को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा स्थापित विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में अपनी सेवाएं बतौर शिक्षक के पद पर रहती हुई थी। आज मैं एडवोकेट हूँ और अपनी एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से मैं समाज की सभी वर्गों को अपनी कानूनी शिक्षा से लाभान्वित करता रहता हूँ और आशा करता हूँ आज अपने पिताश्री की पुण्यतिथि पर मैं भारतवर्ष से भी उनके द्वारा किए गए कार्यों, किए गए सहयोग के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाएं। इन्हीं पिताश्री को मेरा पिताश्री बनाएं, मेरी माताश्री नती जो हैं उनको माता बनाएं। क्यों मैं धन्य हूँ ऐसे माता पिता पाकर, ऐसा राष्ट्र पाकर, ऐसी भारतीय वायुसेना पाकर, ऐसी नवोदय विद्यालय समिति पाकर और ऐसी अपने समस्त इंस्टीट्यूशन, भारतीय इंस्टीट्यूशन को प्राप्त कर जहाँ मैंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की। DAV लॉ कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश, B.Ed की डिग्री प्राप्त की हलीम PG कॉलेज कानपुर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद जहाँ से MA की डिग्री प्राप्त की। सभी भारत के समस्त संस्थानों प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरी योग्यता, जिन्होंने मेरे कृतित्व, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं पिताश्री के बारे में भी बताऊंगा। पिताश्री को कान के पीछे राइट पैरोटिड ग्लैंड, दिस साइड,
राइट में एक फुंसी हुई थी और उसका इलाज हुआ। 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में उनकी FNAC की गई, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें कैंसर सेल्स निकली। उसके बाद पिताश्री को मैं बंगलौर कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में पोस्टिंग हुई, वहाँ मैं लेके गया। वहाँ म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा का, पैरोटिड ग्लैंड का पैरोडेक्टोमी किया गया, ऑपरेशन किया गया, निकाली गई। फिर उसका स्टडी किया गया तो उसमें ग्रेड 2 कैंसर निकला। उसके बाद दोबारा फिर ऑपरेशन, तो रेडिकल पैरोडेक्टोमी किया गया। रेडिकल पैरोडेक्टोमी मीन्स पूरी पैरोटिड ग्लैंड निकाल दी गई। उसके बाद पिताश्री को पैरालाइज राइट साइड, और वहाँ ऑन्कोलॉजी है बंगलौर में, वहाँ पर उनका रेडियोथेरेपी किया गया। 3 साल तक पिताश्री ठीक रहे, 91 की बात है। और 94 जब मैं 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में उसी ग्राउंड पर इंडियन एयरफोर्स ने हमें टेरियन ग्राउंड पर हमें को पोस्टिंग कानपुर एयरफोर्स में दी थी। तो यहाँ पर उनका लंग्स का एक्सरे किया गया, जहाँ पर पाया गया कि लंग्स मेटास्टेसिस हो गया, मीन्स पैरोटिड ग्लैंड की कैंसर सेल लंग्स में आ गई और एक लंग्स बुरी तरह से खत्म हो चुका था। ये बात मार्च 94 की है। और तत्कालीन विंग कमांडर शुक्ला सर रेडियोलॉजिस्ट ने हमको प्यार से बुलाया और समझाया कि पिताश्री की केवल 6 मंथ लाइफ है। बहुत परेशान में। उसके बाद पिताजी को लेके आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट गया। वहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि लाइफ इनकी बहुत शॉर्ट है, भर्ती करते हैं पिताश्री ने। मैं रोते हुए निकला तो पिताश्री ने कहा नहीं, बताओ बात क्या है। तो बात पूरी बताई, तो वहाँ से वापस आ गया। तब से पिताश्री को 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल में भर्ती करके रखा गया। और जब 2 महीने लगभग रह गए थे तो उस समय पिताश्री ने कहा कि मुझे गाँव ले जाओ। तो मेरा गांव मवैया है और मवैया तहसील में था, जनपद रमाबाई नगर, कानपुर देहात में का मैं मूल निवासी हूँ। वहाँ लेके पिताश्री को गया, जो भी सेवा होती रही। और 19 अक्टूबर 1994 को शाम 7 बजे पिताश्री ने आखिरी सांस ली और हम सब लोगों से विदा होकर जीवन के अनंत यात्रा पर निकल दी। आज पिताश्री को मैं बहुत याद करता हूँ, मेरा पूरा परिवार याद करता है, मेरा पूरा गांव याद करता है। उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से बहुत अच्छे संगीत वादक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षा से परिपूरित, दूसरों की समृद्धि में अपनी समृद्धि समझना, दूसरे के सुख में अपना सुख समझना, ये इनकी फिलॉसफी थी, दर्शन था, जिससे आज भी हम लोग प्रभावित हैं। और उन्हीं के बताए गए पद चिन्हों पर निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज मैं इनको, अपने पिताश्री को शत नमन करते हैं, उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस
शरीर में पिताश्री विद्यमान है, सुख और चैन से जहाँ पर भी हो, जिस रूप में हो, सुख और चैन से उनकी आत्मा को सुख और शांति प्राप्त हो। इसी के साथ मैं पिताश्री की पुण्यतिथि पर अस्फूरित यादगार उन्हें सौंपता हूँ और निरंतर याद करता रहूँगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कुमार एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and encouraging me. Thank you.